औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला। दोस्तों, यह हत्याकांड मामला काफी चर्चित रहा था। पूरे बिहार के साथ साथ देश में इस हत्याकांड की चर्चा हुई, जहां एक और श्रेया का जो मृत शरीर मिला था और उसकी जो हाल थी, वह तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कहीं ना कहीं लोगों की रूहें कांप गई। आपको बता दें कि इस हत्याकांड को लेकर अभी भी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इस हत्याकांड में जो आरोपी पकड़े गए हैं वह निर्दोष हैं। लगातार उन आरोपियों के परिवार वाले जो हैं न्यायालय की में गुहार लगा रहे हैं, लगातार शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, कोर्ट में पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि बेकसूरों को जो है पकड़ लिया गया है। देखिए, इस मामले को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी लगातार बोल रहे हैं। लगातार वह कह रहे हैं कि आरोपियों को, जो रियल आरोपी हैं, उनको नहीं पकड़ा गया, बेकसूरों को पकड़ लिया गया। देखिए, इस मामले को लेकर पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, आप भी कह रहे हैं कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उसमें कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ बात है। क्या लग रहा है सर आपको इस मामले पर? नहीं, सही बात है। उसमें जो पुलिस का अनुसंधान है उसमें मुझे बहुत सारे छेद दिख रहे हैं। बहुत अच्छा अनुसंधान मैं नहीं मानता। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये औरंगाबाद ज़िले में एक नवीनगर प्रखंड है, वहाँ एक खैरा गांव है। खैरा गांव की ये लड़की थी, श्रेया कुमारी नाम था, 11वीं की छात्रा थी, +2 में पढ़ती थी। और इसी साल की बात है, 11 जून की। ये कोचिंग करने के लिए अपने घर से निकली और फिर लौटी नहीं। फिर घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की। और 13 जून को वहाँ एक इंद्रपुरी डैम है, उसका जो नहर है, उसके पानी में इसकी लाश मिली। और लाश एक तरह से सड़ी गली लाश थी और थोड़ी डिकम्पोज्ड लाश थी। उसके बाद पुलिस ने जो कहा कि ये आत्महत्या का मामला लगता है, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके फेफड़ों में बताया गया कि पानी भरा हुआ था। उसके बाद होता है जो बिहार की हालत है कि हर मामला यहाँ एक जातीय रंग ले लेता है। हर चीज़ को लोग जातीय चश्मा से देखते हैं, तुरंत वोट बैंक की राजनीति भी शुरू हो जाती है। तो जो श्रेया थी वो राजपूत समाज से आती थी, राजपूत थी। तो बिहार के जितने भी स्वयंभू राजपूत नेता हैं वो सब लाइन लगा के पहुँचने लगे, चाहे वो मंत्री हों नीरज कुमार बबलू हों, या भोजपुरी के हों पावर स्टार पवन सिंह हों, या जो खूनी है आनंद मोहन हो। ये सब लोग पहुंचने लगे और वहाँ धरना प्रदर्शन जो होता है वो होने लगा। उसके बाद वहाँ एक महिला एसपी औरंगाबाद में, उसने कहा कि 72 घंटे का मुझे समय दीजिए, मैं इसमें देखती हूँ क्या होता है। उसके बाद एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसको मैंने भी देखा था वीडियो पर। अब एसपी ने कहा कि देखिए क्या है कि ये श्रेया कुमारी जो थी, इसका एक रोहित नाम का बॉयफ्रेंड था और उसने इसको बुलाया था, एक गेस्ट हाउस में बुलाया था। और जब गेस्ट हाउस भी नवीनगर में ही था, और गेस्ट हाउस में जब ये पहुंचती है तो रोहित और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर इसके साथ रेप किया। मतलब वो गैंग रेप का मामला हो गया। और उसके बाद वो लोग थोड़ा घबरा गए कि ये किसी को बता देगी, तो लोगों ने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद एक अल्टो कार में इसकी लाश को ले जाकर उन्होंने जाकर नहर में फेंक दिया। तो एसपी ने कहा कि इससे 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग तो रेप करने वाले, हत्या करने वाले हो गए, एक गेस्ट हाउस का संचालक और एक कोई उसी का कोई मित्र, उसका भाई बबलू चंदा गेस्ट हाउस जी। तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसपी का कहना है कि 5 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और एसपी ने कहा कि इस केस का उद्भेदन हो गया है। यही सब। अब देखिए, इस केस को मैं मानता हूँ कि ठीक है, अब तो पुलिस ने पकड़ लिया 5 लोगों को और पुलिस चार्जशीट भी कर ही चुकी होगी। लेकिन ये मामला जो है कोर्ट में बहुत ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। अब जैसे इसमें कुछ छेद है तो मैं बताता हूँ। जैसे जो एसपी की थ्योरी है, जो एसपी की बातचीत है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खा रही है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रेया कुमारी के फेफड़ों में पानी था। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो पानी में गिरी थी उस समय वो जीवित थी, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही सांस लेगा तो पानी अंदर जाएगा, है ना। और एसपी बता रही है कि उसकी लाश को फेंका गया था, है ना, हत्या के बाद फेंका गया था। तो फिर पानी कहाँ से आ गया? यानी कि जो भी एसपी की जो भी थ्योरी है, जो भी एसपी बोल रही है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही खंडन करता है। और पोस्टमार्टम भी तो किसी सरकारी डॉक्टर ने ही किया होगा। तो बचाव पक्ष को, जो इन आरोपी हैं 5 लोग, इनका जो बचाव पक्ष का वकील होगा, उसको एक मुद्दा मिल जाएगा कोर्ट में ये बताने का कि जो एसपी की थ्योरी है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मेल नहीं खाती है। एक ये बात हुई। दूसरी बात क्या हुई कि देखिए, जब गला दबा के हत्या होती है, मैंने भी ऐसे बहुत सारे मामले देखे अपने सेवा काल में, तो उसमें सामान्यतः क्या होता है कि गले पर निशान हो जाता है। स्ट्रैंगुलेशन के केस में गले पर निशान,
तो ये बात ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है ना इंक्वेस्ट में आई है। इंक्वेस्ट का मतलब मैं दर्शकों को समझा लूँ कि पोस्टमार्टम तो डॉक्टर लोग करते हैं और इंक्वेस्ट हो जिसको हिंदी में पंचनामा भी कहते हैं, दिल्ली यूपी में पंचनामा ही चलता है, वो पुलिस वाला करता है। कोई भी लाश की सूचना मिलने पर जो पहला पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचता है वो एक इंक्वेस्ट का फॉर्म भरता है। बाकायदा एक फॉर्म होता है, उसमें कई खाने होते हैं जिसे वो भरता है कि ये लाश की शिनाख्त हुई या अनजान लाश है, ये पुरुष की लाश है या स्त्री की है, मोटा मोटी इसकी उम्र क्या है, और उसमें एक ये भी कॉलम रहता है कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण क्या लग रहा है। तो यदि गले पर निशान जैसी बात होती तो इंक्वेस्ट में इसका जिक्र होता या पोस्टमार्टम में जिक्र होता। पोस्टमार्टम भी इस पर चुप है, इंक्वेस्ट भी चुप है। एक बात हुई तो ये भी मतलब एसपी की थ्योरी को ये भी कमज़ोर कर रहा है मामला। फिर एक मामला है कि देखिए एसपी कह रही है कि मतलब गैंग रेप का मामला है। होता है क्या है कि यदि किसी कंवारी लड़की के साथ गैंग रेप होगा तो ये बात भी पोस्टमार्टम में मेडिकल जांच में आ जाएगी, है ना। तो ऐसी कोई जांच आई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई, उस पर चुप है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या है कि विसरा को प्रिजर्व कर दिया गया, विसरा को संरक्षित कर दिया गया। विसरा शरीर का एक अंग होता है। यदि पॉइजनिंग का केस होता है, जहर दे के हत्या की जाती है, तो जहर के कुछ अंश विसरा में पाए जाते हैं। इसका ये मतलब है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को या एक डॉक्टर ने किया होगा तो उसको थोड़ा संदेह होगा कि हो सकता है ये पॉइजनिंग का केस हो, है ना। तो विसरा रिपोर्ट का भी आपको इंतज़ार करना चाहिए, 2-3 महीने में वो रिपोर्ट भी आती है। और एक बात जो एसपी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पांचों लोगों ने कबूल कर लिया जुर्म, तो पुलिस के सामने कबूल करना जुर्म का कोई कानूनी मान्यता नहीं है, क्योंकि वो तो कोर्ट में जाके बोले कि पुलिस ने मुझे इतनी मार मारी, मुझे इतना पिटाई की कि मैंने मार खाने के डर से कबूल कर लिया जुर्म। वो कोर्ट में जाके पलट जाएंगे, तो वो कोई मायने नहीं रखता है, उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है कि जुर्म आपने कबूल कर लिया तो कबूल कर लिया, वो नहीं है। कुल मिलाकर जो हम देखें तो ये देखें कि ठीक है पुलिस चार्जशीट कर देगी, आरोप पत्र दाखिल कर देगी, लेकिन कोर्ट में इनको दोषी सिद्ध करना, इनका कन्विक्शन हो जाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है जी। आरोपी के परिजन सर कह रहे हैं कि पुलिस के सामने जो कबूलनामा आरोपियों ने किया है उसको ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा के, हस्ताक्षर करवा के जो है उन्होंने इस कबूलनामा के ऊपर हस्ताक्षर करवाया है। तो क्या सर हस्ताक्षर भी रीचेक किया जाएगा कि हस्ताक्षर मेल खाता है कि नहीं खाता है? नहीं, हस्ताक्षर तो मेल खा ही जाएगा, लेकिन वो लोग कह देंगे कि हमें पिटाई करके मार खा के हमें ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराया गया। नहीं, परिजन कह रहे हैं कि हस्ताक्षर जो है पुलिस ने स्वयं कर दिया है, करवा दिया है किसी से। अगर ऐसा है तो ठीक है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं जो मतलब इसके विशेषज्ञ होते हैं, और वो उनके पास जाएगा, उनकी मतलब असली हैंडराइटिंग और उस पर की गई हैंडराइटिंग वो तुरंत पकड़ देंगे कि ये नकली हैंडराइटिंग, और सच में यदि पुलिस ने ऐसा किया हो तब तो पुलिस वाले बुरा फंस जाएंगे। परिजनों के अंदर डर है कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया है, और साथ ही साथ जो बबलू चंदा गेस्ट हाउस है वहाँ पर 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद जो है, 2 महीने मुझे लगता है हो गया होगा, 2 महीने के बाद वहाँ पर फिर से प्रशासन की टीम पहुँचती है और बबलू चंदा गेस्ट हाउस के चादर वगैरह वगैरह ले जाती है फॉरेंसिक जांच के लिए। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या इसमें क्या कुछ झोल हो सकता है? अब झोल तो देखिए क्या होता है, सब चादर और जांच इसलिए रहता है कि मान लीजिए किसी का सीमेन है, मान लीजिए बीड़ी का निशान है, या किसी का ब्लड आ गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब का डीएनए टेस्ट में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये बात तो है कि आप 1.5 महीना बाद 2 महीना बाद पता नहीं ले जाने पर क्या होगा, बीच में कितनी बार चादर की धुलाई हो गई होगी, है ना। परिजनों का कहना है कि बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस में आए भी वही हैं। बात, मान लीजिए आप तुरंत उसको ताज़ा, उसको फ्रेश, उसको आप ले जाते हैं तो एक बात होती है, मानिए 1.5 महीना बाद ले आते हैं, 1.5 महीना बाद कितना उसकी धुलाई होगी, कितना नए धब्बे आए होंगे, ये तो मतलब वही मैंने कहा। देखिए पुलिस की जो जांच इसमें हो रही है ना, उसको मैं प्रोफेशनल नहीं मानता, ये बहुत उसको आप कह सकते हैं अधकचरा तरीके से जांच कर रही है पुलिस। मतलब खानापुरी में ऐसा लगता है कि कहीं से राजनीतिक दबाव हो, और ऐसा इसकी संभावना है बिहार में जो हालात हैं कि हो सकता है राजनीतिक दबाव हो कि भाई एसपी पर कि भाई जल्दी जल्दी मामला को सलटाओ, इस पर धरना प्रदर्शन होने लगे हैं, ये मामला तूल पकड़ने लगा है, जल्दी जल्दी किसी को पकड़ के अंदर करो, चार्जशीट करो, कोर्ट पर फेंक कर दो मामला। तो मुझे लगता है कि इस केस में कुछ वैसा ही किया गया है। तो जिन लोगों को पकड़ा गया उनके परिजन जो है लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ भी जो हैं वो सीबीआई की जांच की मांग लगातार उठा रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सर कि सीबीआई जांच अगर होता है तो क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? अब लग रहा है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो नहीं, गया। उतना तो देखिए नहीं होगा। देखिए सीबीआई भी जो है बहुत सारे, उस पर भी बहुत राजनीतिक दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो पिंजड़े का तोता है। बहुत सारे मामले सीबीआई को भी दिया गया,
मुजफ्फरपुर का एक बहुचर्चित मामला था नवरुणा कांड, आपको याद होगा, नवरुणा चक्रवर्ती की लाश मिली थी, सीबीआई को दिया गया तो कहाँ हुआ, कोई तो बड़ा उसमें नहीं पकड़ा है। सीबीआई ने भी कुछ मतलब ऐसे गोलमोल ही कुछ अनुसंधान किया। तो सीबीआई की जांच अभी सरकार तो नहीं करने जा रही है। अब सीबीआई जांच का एक ही रास्ता है कि उसके परिजन, आरोपियों के परिजन हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट आदेश करे। लेकिन कोर्ट भी ऐसा सोचता है कि सारी हत्याओं में तो कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे देगा, तब तो सीबीआई पर इतना बोझ हो जाएगा कि वो काम ही नहीं कर पाएगी। तो वो न्यायमूर्तियों के विवेक पर है, यदि उनको लगता है कि हाँ इस मामले में पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं, क्योंकि सीबीआई तो होती है केंद्रीय एजेंसी है, तो कम से कम राज्य सरकार के दबावों से मुक्त रहती है। जी सर, क्या लग रहा है कि प्रशासन, शासन के लोग ही कुछ शामिल हैं क्या? कुछ राजनीतिकरण जो है इस मामले को लेकर हुआ है क्या? ऊपर के लोग जो है आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है, जो भी रियल आरोपी हैं? मुझे वही लग रहा है, क्योंकि जब आप नकली आरोपियों को पकड़ते हैं इसका मतलब असली आरोपियों को आप बचा रहे हैं। मोटी बात है ना। मान लीजिए आप किसी की हत्या हुई और आप उसमें निर्दोष लोगों को फंसा दें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो असली दोषी हैं उसको तो बचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दबाव लग रहा है। जिस तरह से इस पूरे केस को बहुत ही छिछले तरीके से इसका अनुसंधान हुआ है, कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि औरंगाबाद पुलिस राजनीतिक दबाव में है। जी चलिए, तो श्रेया हत्याकांड की जो है गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं रही है। लगातार आरोपियों के जो परिजन हैं वो लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं कि सीबीआई जांच सरकार करवाए, और अभी भी जो है इसको लेकर कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि जो रियल आरोपी हैं और जिन लोगों को पकड़ा गया वही रियल आरोपी हैं। और लगातार इस चीज़ की मांग उठ रही है। कई सामाजिक संगठन भी जो हैं इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि श्रेया हत्याकांड में कुछ ना कुछ झोल है। जो रियल आरोपी है वो अभी भी खुली हवाओं में सांस ले रहा है, उसके ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है, इसीलिए वह बच रहा है। आपको क्या लगता है श्रेया हत्याकांड को लेकर? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।